हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। इसमें हम कटर जॉइंट की डिजाइन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसको डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के बाद इसके जो पैरामीटर डायमेंशन डायमेंशन को देखेंगे। इसके बाद हम नंबर बाय नंबर से डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कटर जॉइंट का। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है, ये कटर जॉइंट का डायग्राम। आपको जब कटर जॉइंट का डायग्राम बनाना है तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाओगे। एक इसमें ए पार्ट आता है, एक बी पार्ट आता है। ए पार्ट और बी पार्ट को आपस में मिला करके इसके बाद कटर को फिट करना, तो ये ज्वाइंट बनेगा, इसको हम कटर ज्वाइंट। ए पार्ट जो रहेगा वो सॉकेट कहलाएगा, बी पार्ट रहेगा सॉकेट कॉलर कहलाएगा। और दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर कटर से फिट करोगे तो ये कटर ज्वाइंट बन जाएगा। तो आप ये डायग्राम को देखें ध्यान से। ये डायग्राम में हमारे पास इस टाइप का डायग्राम है। तो हमारे पास ये जो पार्ट है ये है रॉड, ये रॉड कहलाता है। और ये जो पार्ट्स है ये पार्ट कहलाएगा हमारे पास सॉकेट। और इसका जो अपर पार्ट है ये कहलाएगा हमारे पास सॉकेट कॉलर। इसमें लिखा हुआ है रॉड, सॉकेट और सॉकेट कॉलर। इसके बाद हमारे पास जो इंटरनल वाला पार्ट है ये कहलाएगा स्पिगॉट। ये पूरा स्पिगॉट है। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्पिगॉट कॉलर। और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कटर। और ये इसके बीच में जो गैप छोड़ते हैं वो है क्लियरेंस, जो कि 2 to 3 mm का क्लियरेंस होता है। तो हमारे इसमें पार्ट्स में हम देखेंगे ये रॉड, ये सॉकेट, ये स्पिगॉट, ये कटर, ये सॉकेट कॉलर, ये स्पिगॉट कॉलर, और ये भी हमारे पास रॉड है। अब इसका डायमेंशन देखेंगे। रॉड पे दोनों साइड एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो पी जो है पी अप्लाई लोड हो रहा है, लोड लग रहा है दोनों साइड, ऐसा लोड। इसके बाद जो डायमीटर ऑफ रॉड है वो डी रहेगा, स्मॉल डी। और सॉकेट का डायमीटर रहेगा D1, स्पिगॉट का डायमीटर रहेगा D2 और स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर रहेगा D3। और इसके बाद जो सॉकेट कॉलर का डायमीटर रहेगा D4। तो हमारे पास इसमें 5 डायमीटर हैं, एक D, D1, D2, D3 और D4। D रहेगा डायमीटर ऑफ रॉड, D1 रहेगा डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 रहेगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और D3 रहेगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर और D4 रहेगा डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। तो हमारे पास ये 4 डायमीटर आ जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास ये डायमेंशन होने के बाद हमारे पास ये बी आएगा, विड्थ ऑफ कटर रहेगा। कटर की जो विड्थ रहेगी वो हमारे पास बी से नोट करेंगे। और इसका जो थिकनेस रहती है वो स्मॉल टी से नोट करते हैं, जो कि हमको इसमें नहीं दिख रही है, इसलिए इसको नहीं शो किया हुआ है। इसका जो थिकनेस रहेगा वो टी रहेगा। इसके बाद ये जो हमारे पास सी लिख रहा है, सी है स्पिगॉट का थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्पिगॉट है सी। ये सी हमारे पास यहाँ नोट करना है। और इसके बाद T1 है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। जो D3 हमारे पास जो दिख रहा है ये स्पिगॉट कॉलर है, इसका जो थिकनेस है वो T1 है। कटर के यहाँ से हमारे पास जो स्लॉट का एंड है यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास A है। और स्लॉट एंड से लेकर के रॉड एंड तक की जो दूरी है वो E है। तो ये इसके डायमेंशन हो गए। एक सबसे पहले हमारे पास ये रॉड, ये सॉकेट, ये स्पिगॉट, ये कटर, ये सॉकेट कॉलर और ये हमारे पास स्पिगॉट कॉलर और ये रॉड। इस टाइप से हमारे पास ये पार्ट होगा। क्लियरेंस है 2 to 3 mm का। इसके बाद हम डायमेंशन, ये पी लोड अप्लाई लोड हो रहा है एक्सटर्नल, डी है डायमीटर ऑफ रॉड, D1 है डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और D3 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर और D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। बी है विड्थ ऑफ कटर और इसका टी रहेगा थिकनेस ऑफ कटर और सी रहेगा थिकनेस ऑफ स्पिगॉट और T1 रहेगा थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। ए रहेगा कटर से लेकर स्लॉट एंड तक की दूरी और ई रहेगा स्लॉट एंड से लेकर के रॉड एंड तक की दूरी ई रहेगा। तो ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है, दोनों पार्ट को आपस में मिलाया और कटर के द्वारा फिट करते ये कटर जॉइंट बन गया। ये इसका डायग्राम हो गया, डायग्राम को डिफाइन किया। अब इसके हम डायमेंशन को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास डायमेंशन को देखेंगे। डायमेंशन दिया है हमारे पास लेट एक टेबल के द्वारा बताया हुआ है। पी है इसमें लोड कैरीड बाय द रॉड, रॉड पे जो लोड कैरी हो रहा है वो पी है। डी है डायमीटर ऑफ द रॉड, रॉड का डायमीटर। D1 है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, सॉकेट का डायमीटर। D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। ये स्पिगॉट का डायमीटर है या इसको हम बोल सकते हैं इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट का इंटरनल डायमीटर। D3 है आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, स्पिगॉट कॉलर का आउटसाइड डायमीटर। B है मेन विड्थ ऑफ कटर, T है थिकनेस ऑफ कटर, A है डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड। ये मैंने अभी डायग्राम में दिखाया हुआ सब कुछ। और एल है लेंथ ऑफ कटर और सिग्मा टी है इसमें परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द रॉड मटेरियल। हमारे इसमें 3 स्ट्रेस होगी, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक क्रशिंग स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। तो सिग्मा टी हमारे पास है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द रॉड मटेरियल। और एक T1 है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, स्पिगॉट कॉलर की थिकनेस T1। D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, सॉकेट कॉलर का डायमीटर।
और सी है थिकनेस ऑफ सॉकेट कोलर का थिकनेस, और टाउ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द कटर मटेरियल, सिग्मा सी है परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द कटर मटेरियल का क्रशिंग स्ट्रेस। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन है जो कि हमने डायग्राम में भी समझाए हुए हैं, एक बार आप फिर से देख सकते हो डायग्राम। ये इसमें डायग्राम है कटर जॉइंट में, जो कि मैंने बताया पी लोड अप्लाइड ऑन रॉड, और डी हो जाएगा, डी होगा डायमीटर ऑफ रॉड, D1 डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, D3 हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कोलर, और D4 हो जाएगा डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। ये मैंने उसमें टेबल में बनाया हुआ है। और B है विड्थ ऑफ कटर, C है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट, और T1 है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कोलर, और इसमें T आ जाएगा थिकनेस ऑफ कटर, और क्लियरेंस रहेगा 2 to 3 mm का, और A रहेगा कटर से लेकर के स्लॉट एंड तक की दूरी A, और स्लॉट एंड से लेकर के रॉड एंड तक की दूरी E रहेगा। ये हमने डायमेंशन आपको टेबल में भी दिखाया होगा। और इसमें 3 स्ट्रेस लगेगी, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक क्रशिंग स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा टी से, क्रशिंग स्ट्रेस करेंगे सिग्मा सी से, और शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करेंगे। तो हमने ये आपको बता दिया है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास फेलियर ऑफ द रॉड्स एंड टेंशन। रॉड में अगर हमारे पास टेंसाइल लोड लग रहा है तो हमारे पास उसका फेलियर क्या होगा। तो ये रॉड बना हुआ है, रॉड में इसमें पी लोड अप्लाई हो रहा है, इसका हमको फेलियर निकालना था। रॉड्स में फेल इन टेंशन ड्यू टू टेंसाइल लोड। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, वी नो दैट एरिया रेजिस्टिंग स्टीयरिंग, जो हमारे पास रेजिस्टिंग स्टीयरिंग है रॉड, इसका एरिया निकालना होगा। तो इसका डायमीटर हमारे पास डी है, सर्कुलर होल है, इसलिए हमारे पास एरिया का फार्मूला हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया का फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड, इसमें स्ट्रेंथ कौन सी लग रही है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, इसलिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी हो जाएगा। इसके बाद इक्वेटिंग दिस टू लोड पी है, इसके बाद हमको लोड के बराबर कर देना है। तो लोड के बराबर करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा रॉड का। हमको अगर हमको रॉड का डिजाइन करनी है तो रॉड के लिए आ जाएगा फेलियर ऑफ रॉड। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन डायमीटर ऑफ रॉड्स B may be determined, इसके द्वारा हम रॉड का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा रॉड के लिए P इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। सबसे पहले हमने इसका एरिया निकाला π/4 इंटू डी स्क्वायर। इसको टीयरिंग स्ट्रेंथ मतलब इसमें कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है इसलिए इसमें सिग्मा टी कर दिया। इसके बाद इक्वेटिंग दिस टू लोड P से, P के बराबर करना है तो P इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा रॉड की डिजाइन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन। इसके बाद हमको क्या करना है, स्पिगॉट की डिजाइन करना है जिसमें हमारे पास टेंशन में रहे। तो इसके बाद सिंस द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द स्पिगॉट इज दैट सेक्शन व्हिच हैज अ स्लॉट इन इट फॉर द कटर एज शोन इन फिगर। आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हमारे पास आ जाएगा स्पिगॉट के बीच का डायग्राम आ जाएगा। ये इसमें बीच में कटर है और ये स्पिगॉट का डायग्राम। जो हैचिंग वाला पार्ट है वो स्पिगॉट है और ये कौन सा कटर का है। तो कटर का थिकनेस है टी है और इसका जो डायमीटर है स्पिगॉट का वो D2 है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में दिखा, इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है ये D2 आपके पास इसका डायमीटर है और T इसका थिकनेस है। तो आपका ये वाला पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट का डायग्राम बनाया होगा उसने। तो T थिकनेस ऑफ कटर और D2 रहेगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। इसका अगर हम डायग्राम देखो तो इस तरीके से दिखेगा हमारे पास। ये जो हमारे पास कटिंग सेक्शन है वो हमको कटर के लिए है और बाकी ये जो सर्कुलर सेक्शन है ये हमारे पास कौन सा है, स्पिगॉट का है। इसलिए हमारे पास ये दोनों डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमारे पास इसको अगर जोड़ेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। कट करने पर हमारे पास इस टाइप से दिखेगा, ये सर्कुलर और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप का, ये कटर के लिए। टी थिकनेस ऑफ कटर और D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। तो इसका हम अगर एरिया निकालेंगे हो जाएगा देयरफॉर एरिया रेजिस्टिंग टीयरिंग ऑफ द स्पिगॉट अक्रॉस द स्लॉट। इसका एरिया निकालेंगे तो सर्कुलर का निकलेगा हमारे पास π/4 इंटू D2 स्क्वायर। तो डायमीटर आपके पास D2 है तो π/4 इंटू D2 स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास कटिंग सेक्शन जो इसका है इसका हमारे पास निकलेगा D2 इंटू टी एरिया निकलेगा। तो हमारे पास D2 इंटू टी, तो कटिंग सेक्शन इसलिए माइनस काट देंगे तो π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी हो जाएगा। ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। इसका जो एरिया है ये निकल आएगा। ये हमारे पास D2 है और ये हमारे पास इसका टी है। तो इसका हम निकालेंगे तो π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी, ये हमारे पास एरिया का होगा। इसके बाद एंड टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिगॉट अक्रॉस द स्लॉट। जब हम टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। इसमें सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। इसके बाद इक्वेटिंग दिस टू लोड P है। अब इसमें क्या करेंगे, लोड के बराबर कर देंगे तो P इक्वल टू π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा।
तो P इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी टू स्क्वायर माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा टी। इसके द्वारा हम फ्रॉम दिस इक्वेशन डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट D2, इसके द्वारा हम D2 का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, स्पिगॉट के लिए, P इक्वल टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। अगला स्टेप थर्ड है फेलियर ऑफ द रॉड और कटर इन क्रशिंग। जब हमारे पास कटर रॉड है, रॉड में हमारे पास जो कटर रॉड या कटर है उसमें क्रशिंग स्ट्रेस लगा है, तो हमारे पास क्या होगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा। हमारे पास ये रॉड है, रॉड के बीच में ये कटर के लिए जगह छोड़ी है, अगर इसका डायग्राम बना तो इस तरीके से दिखेगा। ये सर्कुलर है, स्पिगॉट का कहेगा, और इसमें ये कटर के लिए जगह है, तो कटर का थिकनेस T और इसका D2 डायमीटर है। तो इसके लिए हम अगर निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारे पास D2 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि इसका निकालना हमको जो सेक्शन है इसका, तो D2 इंटू टी हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ है तो सिग्मा सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी हो जाएगा, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ में निकल आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेटिंग दिस टू लोड P के बराबर करेंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। ये इसका फार्मूला बन जाएगा कटर के लिए, P इक्वल टू D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, जहां पर P अप्लाई लोड, D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, T है थिकनेस ऑफ कटर और सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसके द्वारा हम क्रशिंग स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। हमको सॉकेट में अगर टेंशन अप्लाई हो रहा है तो इसमें हमारे पास किस टाइप से फेलियर निकलेगा, तो हमको ये डायग्राम बनाना है। सॉकेट के लिए हॉलो टाइप का बनेगा, ये हमारे पास D2 रहेगा और ये रहेगा हमारे पास D1, ये D3 नहीं है, D1 रहेगा, D1 और D2 रहेगा। इसमें हम सबसे पहले हम इसका अगर सर्कुलर होल का अगर निकालेंगे एरिया तो पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके बीचों बीच हमारे पास कटर के लिए जगह है, तो इसलिए हमारे पास कटिंग सेक्शन है, तो हमारे पास हो जाएगा D1 माइनस D2 इंटू टी। तो ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद हमको टीयरिंग स्ट्रेंथ कौन सी लग रही है, तो सिग्मा टी लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस ये टेंसाइल लग रहा है, तो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इक्वेटिंग दिस टू लोड P वी हैव, इसको P के बराबर करना, तो P इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। इस टाइप के फार्मूला बन जाएगा इसमें हमारे पास, तो ये P इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप हो जाएगा फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। पांचवा स्टेप है फेलियर ऑफ कटर इन शेयर। कटर की डिजाइन करेंगे जब उसमें हम शेयर स्ट्रेंथ लगाएंगे तब के लिए, तो हमारे पास कटर का डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे। ये कटर है, इसका विड्थ है B, इसको अगर हम देखें तो इस टाइप से दिखेगा, ये T थिकनेस रहेगा कटर का और B विड्थ रहेगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका विड्थ है वो डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2B इंटू टी, क्योंकि हमारे पास एरिया निकालेंगे तो B इंटू टी होता है, लेकिन विड्थ इसका डबल हो जाएगा तो 2B इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद शेयरिंग स्ट्रेंथ लगाएंगे तो शेयरिंग स्ट्रेंथ में टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2B इंटू टी इंटू टाउ। इसके बाद हम क्या करेंगे, लोड से इक्वल कर देंगे, लोड से इक्वल करेंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू 2B इंटू टी इंटू टाउ। ये हमारे पास कटर के लिए डिजाइन हो जाएगी, इसके द्वारा हम विड्थ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा P इक्वल टू 2B इंटू टी इंटू टाउ, जहां पर P अप्लाई लोड है, B है विड्थ ऑफ कटर, T है थिकनेस ऑफ कटर और टाउ है शेयर स्ट्रेंथ। छठवां स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर एंड क्रशिंग। सॉकेट कॉलर की में हम क्रशिंग स्ट्रेंथ लगाएंगे तब इसका फेलियर क्या होगा, तो सॉकेट कॉलर का डायग्राम बनाएगा, ये इस टाइप से दिखेगा सॉकेट कॉलर। सॉकेट कॉलर में हमारे पास एक इंटरनल डायमीटर, एक एक्सटर्नल डायमीटर, उसके बाद कटर के लिए जगह, इस टाइप से दिखेगा आपको जो ये पार्ट दिख रहा है। इसको अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल, हमारे पास ये है स्पिगॉट का, ये है सॉकेट कॉलर, ये सॉकेट कॉलर का, ये स्पिगॉट का है। तो हमारे पास D2 रहेगा सॉकेट कॉलर का डायमीटर और D4 रहेगा स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर। इसमें हम डायग्राम में देखते, ये आपको डायग्राम दिखेगा, डायग्राम में हमारे पास D2 है स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर इसका, और D4 है हमारे पास सॉकेट कॉलर का डायमीटर। तो हमारे पास सॉकेट कॉलर और स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर देखना, तो D2 और D4 रहेगा, इसमें लिया। तो यहाँ पर D2 रहेगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और D4 रहेगा डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, और T रहेगा थिकनेस ऑफ कटर, तो T लेंगे, D2 और D4 लेंगे, और ये इस टाइप से रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, बी नो दैट एरिया दैट रेजिस्टिंग क्रशिंग ऑफ सॉकेट कॉलर। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो D4 बड़ा है और D2 छोटा है, तो हो जाएगा D4 माइनस D2 इंटू टी, थिकनेस आएगा कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है, D4 माइनस D2 इंटू टी रहेगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रेंथ लग रहा है, क्रशिंग लग रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ में इक्वल टू D4 माइनस D2
इंटू टी इंटू सिग्मा सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इक्वल टू लोड कर देंगे। इक्वल टू लोड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास P इक्वल टू D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। इस टाइप से हम इसके द्वारा इसके डिजाइन कर लेंगे। हमारे पास P इक्वल टू D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, जहां पर P अप्लाई लोड, D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर, और D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और T है थिकनेस ऑफ कटर, और सिग्मा सी है क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास सॉकेट कोलर की डिजाइन के लिए। फिर आता है हमारे पास फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शियर। सॉकेट एंड में जब हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ रहेगा उसका फेलियर क्या रहेगा, तो हमारे पास इस टाइप से ये दिखेगा। ये आपको दिख रहा है, इस टाइप से दिखेगा फिट करने के लिए। ये सॉकेट एंड का है। सॉकेट एंड में हमारे पास ये दिख रहा है और इसका कटर की जगह दिख रही है। तो हमारे पास आपको ये मालूम होगा, ये आपको सी थिकनेस दिख रही है। तो सिंस दिस सॉकेट एंड इज इन डबल शियर देयरफॉर एरिया द इंटरस्टिंग शेयरिंग ऑफ सॉकेट कॉलर। तो सॉकेट कॉलर में क्या होगा, जो इसकी थिकनेस है वो हमारे पास डबल रहेगी, आधी इस साइड निकली आधी इस साइड निकली। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी। तो ये हमारे पास D4 और D2 रहेगा, तो 2D4 माइनस D2 इंटू सी रहेगा। इसके बाद हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ लग रहा है, तो इसको टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ। आपको एक चीज मालूम होगा, थिकनेस ऑफ कटर था तो टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारे पास थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर है, तो स्पिगॉट है, तो इसमें हमारे पास सी रहेगा। क्योंकि थिकनेस इसकी डबल हो रही है, तो D4 माइनस D2 एक्सटर्नल माइनस इंटरनल इंटू थिकनेस, तो इंटू टू सी आ जाएगा। तो 2 आगे लिख दिया, 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेंथ लगाया तो 2 D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको लोड से इक्वल कर देना। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास सॉकेट एंड का। तो P इक्वल टू 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ, जहां पर P अप्लाई लोड, D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कूलर, और D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और C है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट, और टाउ है शियर स्ट्रेंथ। इन सबको रखेंगे तो हमारे पास C हम इसमें निकाल सकते हैं सॉकेट कूलर का थिकनेस। फिर आता है 8वां स्टेप, फेलियर ऑफ रॉड एंड इन शियर। रॉड एंड का हमको शियर के फॉर्म में अगर हमको फेलियर निकालना, तब हमारे पास इस टाइप से डायग्राम रहेगा। ये हमारे पास कट के लिए जगह है, ये रॉड एंड का जगह है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि हमारे पास डायमेंशन है वो डबल हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2a इंटू D2 रहेगा, क्योंकि थिकनेस डायमीटर ऑफ स्पिगॉट ये रहेगा D2, तो 2a इंटू D2 रहेगा। इसके बाद शियर स्ट्रेंथ है, तो हमारे पास 2a इंटू D2 इंटू टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया। इसके बाद क्या करेंगे, लोड से इक्वल करेंगे, तो P इक्वल टू 2a इंटू D2 इंटू टाउ। इसमें जहां पर हमारे पास P अप्लाई लोड है, ये डिस्टेंस बिटवीन कटर एंड टू रॉड एंड तक की दूरी है जो स्लॉट तक के, और D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और टाउ है शियर स्ट्रेंथ। तो इसमें हम इसको रखेंगे तो हमारे इसके द्वारा हम एक ही डायमेंशन निकाल सकते हैं। P इक्वल टू 2a इंटू D2 माइनस इंटू टाउ, इसका फार्मूला हो जाएगा। 9वां स्टेप है फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर एंड क्रशिंग। स्पिगॉट कॉलर का जब क्रशिंग के फॉर्म में अगर फेलियर निकालना, तो उसके लिए क्या होगा, तो हमारे पास ये फार्मूला डायग्राम बनाया स्पिगॉट कॉलर का। स्पिगॉट सॉकेट कॉलर का जो हमारे पास स्पिगॉट कॉलर, स्पिगॉट का डायमीटर है D2, और स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर हमारे पास D3। ये आपको पहले बताया मैंने। D2 डायमीटर है स्पिगॉट का, और D3 है स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर। इसमें हम स्पिगॉट कॉलर का क्रशिंग के फॉर्म में अगर निकालेंगे तो आ जाएगा ये D2 और D3। इसका सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे अगर हम, तो होलो सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें हम क्या करेंगे π/4 इंटू बड़े से लेके छोटे को माइनस करते हैं, तो D3 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ लग रहा है तो सिग्मा सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलर तो आ जाएगा π/4 इंटू D3 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। इसके बाद P से इक्वल करते हैं, P से इक्वल करेंगे तो P इक्वल टू π/4 D3 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा स्पिगॉट कूलर के डिजाइन के लिए फार्मूला बन जाएगा P इक्वल टू π/4 D3 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर इंटू सिग्मा सी, जहां पर P अप्लाई लोड है, D3 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कूलर, और D2 है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और सिग्मा सी है क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसके द्वारा हम D3 निकाल सकते हैं स्पिगॉट कूलर का डायमीटर। ये फार्मूला हो जाएगा। 10वां स्टेप है फेलियर ऑफ स्पिगॉट कूलर एंड शेयरिंग। स्पिगॉट कॉलर के लिए जब हम शेयर स्ट्रेंथ लगाएंगे तो उसका फेलियर क्या होगा, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा, ये डायग्राम बनाना है हमारे पास। D2 रहेगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और D3 रहेगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, और T रहेगा थिकनेस ऑफ कटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायग्राम। इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का फार्मूला हो जाएगा πD2 इंटू T1, पाई इंटू D2 इंटू T1, ये फार्मूला हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेंथ में लेंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारे पास πD2 इंटू T1 इंटू टाउ,
शेयर स्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाउ हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू लोड कर देंगे, इक्वल टू लोड करेंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा पाई डी टू इंटू टी वन इंटू टाउ। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास इसका स्पिगॉट कूलर का इस फॉर्म में शेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में। पी इक्वल टू पाई डी टू इंटू टी वन इंटू टाउ, जहाँ पर पी है अप्लाई लोड, डी टू है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और टी वन है थिकनेस ऑफ कटर, थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कूलर और टाउ है शेयर स्ट्रेंथ। तो ये फार्मूला हो जाएगा इसका। फिर हमारे पास है फेलियर ऑफ कॉलर इन बेंडिंग। कॉलर में अगर हम बेंडिंग स्टेज लग रहा है तो इसका फेलियर क्या होगा, तो हमारे पास इसका डायग्राम ये बनाना है। एक कटर का डायग्राम बनाएंगे, कटर का डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास एक्सिस के द्वारा इसका विड्थ है बी है। इस साइड अगर हमारे पास जो स्टेज लग रही है इसमें हमारे पास लोड पी लोड अप्लाई हो रहा है, पी का इसका हाफ हो जाएगा पी बाई टू और पी बाई टू। इसका डायमीटर है किसका, स्पिगॉट का, डी टू दिख रहा है। इसी टाइप से इसमें हम इस साइड देखेंगे ये डी फोर है स्पिगॉट कूलर का डायमीटर, सॉकेट कूलर का डायमीटर डी फोर है और इस यहाँ पर हमारे पास पी बाई टू और यहाँ पर पी बाई टू लोड लग रहा है। इसका अगर हम देखें तो आ जाएगा डी फोर माइनस डी टू अपॉन टू रहेगा। डी फोर में से डी टू को माइनस करेंगे उसका डिवाइड आधा कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसको अगर हम देखें तो हो जाएगा वन बाई थर्ड डी फोर माइनस डी टू अपॉन टू रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास वन थर्ड में डिवाइड किया हुआ। तो ये हमारे पास आएगा वन बाई थ्री डी फोर माइनस डी टू अपॉन टू और ये पी बाई टू लोड। ये हमारे पास आ जाएगा कटर का हमारे पास। The maximum bending moment occurs at the center of the cutter and is given। हम बेंडिंग कटर है, कटर में बेंडिंग मोमेंट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा m maximum इक्वल टू p बाई टू इंटू वन बाई थ्री इंटू डी फोर माइनस डी टू प्लस डी टू बाई टू। ये आ जाएगा हमारे पास सब लोड का हाफ p बाई टू इंटू ये p बाई टू एक साइड का लोड रहेगा इंटू वन बाई थ्री ये वाला डी फोर माइनस डी टू प्लस फिर इसका आधा आ जाएगा डी टू बाई टू रहेगा, डी टू बाई फोर। तो ये हमारे पास डी टू बाई टू आ जाएगा और माइनस पी बाई टू इंटू डी टू बाई फोर हो जाएगा। इसका भी हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद इसका हम अगर अंदर हम डिवाइड करेंगे पी बाई टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास पी बाई टू डी फोर माइनस डी टू अपॉन थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स प्लस डी टू बाई टू माइनस डी फोर बाई फोर, डी टू बाई फोर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा पी बाई टू डी फोर माइनस डी टू अपॉन सिक्स प्लस इसको अगर हम करेंगे सोल्व तो हो जाएगा डी टू बाई फोर। फिर आता है वी नो दैट सेक्शन मॉडुलस ऑफ कटर। ये हम मैक्सिमम बेंडिंग आ गया हमारे पास डी बाई टू डी फोर माइनस डी टू अपॉन सिक्स प्लस डी टू बाई फोर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया और मोड सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो आ जाएगा जेड इक्वल टू टी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सिक्स। ये जेड सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला हो जाएगा। जब इसके बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा बी इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस एम मैक्सिमम अपॉन जेड। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो एम मैक्सिमम है हमारे पास ये चीज है तो आ जाएगा पी बाई टू डी फोर माइनस डी टू अपॉन सिक्स प्लस डी टू बाई फोर और अपॉन सेक्शन मॉडुलस टी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सिक्स। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी इंटू डी फोर प्लस 0.5 डी टू अपॉन टू टी इंटू बी स्क्वायर। ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस निकल आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस का हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। इससे किसके द्वारा हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास 12th स्टेप है द लेंथ ऑफ कटर एल। कटर की अगर लंबाई निकालना तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एल इक्वल टू 4d। डायमीटर रॉड है उसको रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ कटर निकल आएगा। तो एल इक्वल टू 4d। कटर कितना टेपर होता है उसको हम देखेंगे तो ये 1/24 के बीचों बीच होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। ड्राफ्ट कटर इज जनरली टेकन एट 2 to 3 mm। जब हमको कटर का ट्राई करेंगे तो 2 to 3 mm का हमको उसमें लेना है जनरली। और इफ द रॉड एंड कटर आर मेड ऑफ स्टील और रॉट आयरन देन टाउ इक्वल 0.8 सिग्मा टी एंड सिग्मा इक्वल टू सिग्मा टी में भी टेकन। अगर रॉड या कटर जो है वो स्टील का या रॉट आयरन बना हुआ है तो उसमें हमको शियर स्ट्रेस लेना है 0.8 सिग्मा टी के बराबर और क्रशिंग स्ट्रेस लेना है 2 इंटू सिग्मा टी के बराबर, मतलब 0.8 इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ के फॉर्म में और क्रशिंग स्ट्रेंथ को लेना है टेंसाइल स्ट्रेंथ का डबल। अगर हमको D1 निकालना है, डायमीटर ऑफ सॉकेट निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1.75 डी से निकाल सकते हैं। D2 डायमीटर ऑफ अगर स्पिगॉट निकालना है तो 1.21 डी के द्वारा। D3 निकालना है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कूलर तो 1.5 डी के से निकालेंगे और D4 निकालना है तो डायमीटर ऑफ सॉकेट कूलर का अगर डायमीटर निकालना है तो 2.4 डी से। और A और इक्वल टू C हमारे पास बराबर होता है, इसको हम निकाल सकते हैं 0.75 डी से। विड्थ ऑफ कटर निकाल सकते हैं B इक्वल 1.3 डी से। थिकनेस ऑफ कटर निकाल सकते हैं 0.31 डी से। T1 निकाल सकते हैं थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कूलर
0.45D से, और ई निकाल सकते हैं 1.2D से। ये हमारे पास बेसिक डायमेंशन है। अगर हमारे पास कोई डायमेंशन निकालना है तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। टेपर अप कटर होता है 1/25, ड्रा अप कटर होता है 2 to 3 mm। इस तरीके से डिजाइन अप कटर ज्वाइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कटर ज्वाइंट के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।